शक्करपारे आमतौर पर मैदा से बनाए जाते हैं, पर आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे कि हम गेहूं के आटे और सूजी से बहुत ही खस्ता और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के, जो कि बहुत कम सामान में हमारे घर में ही पड़ा होता है, उस सामान से बढ़िया ये शक्करपारे बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी और सुनहरे रंग के शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा घी तेल का, और सूजी बहुत कम ऑयल सोखेगी अगर आप मेरी ट्रिक से बनाएंगे तो अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। आज हम बनाएंगे। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप या 200 ग्राम के लगभग सूजी ले लेंगे। जितनी हम सूजी लेंगे ना उतना ही हम गेहूं का आटा ले लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे शक्करपारों में बाइंडिंग भी आएगी और सूजी की वजह से वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होंगे। बस अब दोनों चीज़ों को मिक्सी में हम अच्छे से 20 से 25 सेकंड तक के लिए चला लेंगे और इसको हम एक बड़े से बाउल के अंदर डाल देंगे। अब इसमें मैंने 1.5 चम्मच के लगभग नारियल का पाउडर डाल दिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1 चम्मच हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। अभी वैसे हमें इसे चीनी के पानी से गूँथना है, लेकिन 1 चम्मच चीनी डालने से क्या होगा, चीनी के दाने हमें बीच-बीच में नज़र आएँगे। 1.5 चम्मच के लगभग ही मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। वज़न में ही 15 ग्राम ही सफ़ेद तिल है और 15 ग्राम ही नारियल पाउडर। 1 चम्मच या 7 से 8 ग्राम के लगभग इसमें सौंफ डाल देंगे और बिल्कुल चुटकी भर नमक। उससे क्या होगा कि इससे इसका मीठापन का टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है। और बिल्कुल ये देखिए आधी चुटकी के बराबर मैंने इसमें पीला फूड कलर डाल दिया है। पूरी तरह ऑप्शनल है, आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इस ये बहुत ज़्यादा गोल्डन और बहुत ही अच्छे लगेंगे, देखने में ना बाजार जैसे लगेंगे बिल्कुल। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने आधी कटोरी या 50 ग्राम के लगभग चीनी लिए। साथ में आधी कटोरी हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको गर्म करने के लिए गैस पर रख देंगे। हमें सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। और जो 1 चम्मच चीनी मैंने डाली है ना, उससे क्या होगा, चीनी का दाना जो है वो बीच-बीच में कहीं-कहीं मुँह में आएगा और वो खाने में और देखने में भी बहुत अच्छा बनता है। और उसकी वजह से हमारे जो ये शक्करपारे बनेंगे इनमें क्रैक्स भी आ जाएँगे। हमें इस पानी की कोई चाशनी नहीं बनानी और चीनी की। बस चीनी अच्छे से घुल जाए, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस पानी को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। 3-4 मिनट के अंदर ही ये पानी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब जो हमने आटा और सूजी को पीस कर रखा है उसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच 2 करछी के लगभग जो है वो देसी घी मिला लेंगे। देसी घी से जो शक्करपारे ना बहुत खस्ता बनते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा देसी घी मिलाएँ, बेशक थोड़ा कम मिला लीजिए। अब ये वाला जो चम्मच है ना, ये 4 चम्मच या करछी है तो 2 करछी के लगभग देसी घी डाला है। वैसे आप 1 आध चम्मच थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर कोशिश करें कि मोयन लगाते समय जो है इसमें तेल ना डालें, देसी घी डालें। अब सारे मोयन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा, सूजी और जो भी हमने डाला है, नारियल पाउडर, सौंफ, सब चीज़ें जो हैं बहुत बढ़िया हमारे शक्करपारे को टेस्ट देने वाली हैं। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये थोड़ा क्रम्बली सा हो जाएगा। ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह होगा। जो चाशनी हमने बनाकर रखी है ना वो पूरी तरह से ठंडी हो गई है। तो हम थोड़ी-थोड़ी चाशनी 1 या 2 बार में डालेंगे और इससे हिसाब से जो है इसको गूँध लेंगे। वैसे जितनी ये चाशनी बनी है ना, ये पौना कप के लगभग चाशनी बनी है और इतनी आटा और मैदा सूजी को गूँधने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैदा जो है कई लोग खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से आटे के शक्करपारे बनाकर 2-3 महीने तक बड़े आराम से एन्जॉय कर सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी मात्रा में बना सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चे या बड़े सबको पसंद आते हैं और एकदम खस्ता रहते हैं। कभी-कभी कुछ हल्का मीठा खाने का मन करे, उस समय के लिए बहुत बढ़िया है। बस अब इसका एक नरम सा आटा लगाना है, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है ना, तो थोड़ी देर के बाद ये अपने आप काफ़ी टाइट हो जाएगा। तो शुरू में जो है हमें इस आटे को सख्त नहीं करना है। और ये देखिए मोयन की वजह से ना सारा अपने आप ही एक साथ सिमट गया है और मुझे और बिल्कुल भी ना तो चाशनी और डालनी पड़ी है, ना आटा डालना पड़ा है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। ढककर मैंने इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और ये देखिए डो बिल्कुल, यदि आपके सामने आधी चुटकी से भी कम मैंने फूड कलर डाला था, उसकी वजह से पूरी तरह वैसे ऑप्शनल है, लेकिन उसकी वजह से इसका अभी से रंग कितना सुंदर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बड़ी-बड़ी 3 लोई बना लेंगे, क्योंकि सूजी जो है ना वो काफ़ी फूल गई है। इस वजह से इसका थोड़ा-सा जो है डो अपने आप ही बाद में हार्ड हो जाएगा। पर ना तो हमें तेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना घी, कुछ नहीं।
ये आराम से बिल जाएगा। इस तरह से इसको हम एक रफ़ सा पेड़ा बनाएँगे, क्योंकि प्रॉपर पेड़ा इसका बनेगा ही नहीं, और इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना, ये डेढ़-डेढ़ सेंटीमीटर के लगभग हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए 1.5 सेंटीमीटर मोटा रहना चाहिए। अब इसके किनारे इसी तरह फटेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम इन किनारों को निकाल दें। ये सिर्फ़ किराने बेलने की वजह से फट रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे ना, तो इसके बहुत ही अच्छे शक्करपारे इकसार बिल्कुल देखने में भी और नाप से बनकर तैयार होंगे। आप सबको ये रेसिपी अच्छी तो लगी होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सब का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। बस अब इस तरह से हम बहुत बढ़िया जो है ये इसके छोटे-छोटे पीस निकाल लेंगे। ये थोड़े आप बड़े अपनी मर्ज़ी से, थोड़े से बड़े या छोटे निकाल सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल बाइट साइज़, या आप कहिए छोटे वाले जो कुकीज़ होती हैं ना, उस वाले साइज़ के निकाले हैं, जो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी चाय के साथ पकड़ के खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। इस तरह से हम इस सारे पीस को निकाल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत कोई शेप जो है बिगड़ रही हो, तो आप उसको हाथ से इस तरह से सेट करके ठीक कर सकते हैं। बस इसी तरह से आप चाहें तो एक बार में सारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। टोटल मुझे ये 2 बार में, मतलब 2 बार में मैंने फ्राई किए हैं, और 4 बार जो है मैंने ये बेल कर तैयार किए। एक बार में ये इतने पीस बनेंगे, और बाकी के भी हम इसी तरह बनाकर रख लेंगे। आप आराम से बनाकर रखते जाइए, ना तो इनकी शेप खराब होती है, और ना ही ये आपस में चिपकते हैं। इस तरह से सारे एक ही बार में आप बनाकर रख सकते हैं। पर मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 बार बेल कर तैयार कर लिए और उनको फ्राई करने के लिए डाल दिया। उसके बाद मैंने जितनी देर वो फ्राई हो रही थी, बीच-बीच में चलाती गई और फिर दोबारा फ्राई कर लिए। इससे हमारा सारा काम भी हो जाएगा और सारे अच्छे से फ्राई भी हो जाएँगे। ये देखिए कितने अच्छे, बस सारे पीस इकसार हमारे बनके तैयार हो गए। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमें बिल्कुल कम गरम करना है। ये देखिए डालने के बाद इस तरह से हल्के-हल्के बुलबुले उठने चाहिए। क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम पर तलेंगे, ये ऊपर से तो सिक जाएँगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएँगे, और जो बाद में खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। ये अच्छे जभी लगेंगे, बिस्किट की तरह एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं, और इतने टेस्टी बनते हैं कि अगर आप ये एक बार रेसिपी ट्राई करेंगे, तो उसके बाद आप खुद ही आकर कमेंट भी करेंगे और मुझे खुद भी बताएँगे कि आपके ये कैसे बने। अगर आप सबकी ये रेसिपी ट्राई करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ये देखने में तो अच्छी बनी है, खाने में भी उतनी स्वाद है। बच्चों को तो ख़ास तौर पर ये बहुत पसंद आती है, बच्चे ही क्या बड़े भी, क्योंकि बहुत हल्के मीठे की बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा घी तेल भी नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें मैदा से नहीं बनाया। तो जो लोग कैलोरी कॉन्शियस होते हैं ना, मतलब मैदा नहीं खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये और भी अच्छा है। लेकिन मैदा के ना बने होने के बावजूद ये उतने ही खस्ता बने हैं। इनमें ये जो क्रैक्स हैं ना, उसी से आपको पता चल जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने अभी भी लो कर रखा है, और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें हल्के-हल्के हाथ से अलट-पलट करके अच्छे से तैयार कर लेंगे, और जब तक ये सुनहरे नहीं हो जाएँगे, तब तक हम इन्हें सेकते रहेंगे। ये देखिए इनमें अभी आपको अलग से ही क्रैक्स नज़र आ रहे होंगे। धीरे-धीरे करके इनमें क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, और ये एकदम से सुनहरे भी होते जा रहे हैं। ये देखिए, कितने अच्छे जो हैं हमारे ये बनके तैयार हो गए हैं। बस जब इतने सुनहरे हो जाएँगे ना, तो हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, और ये बिल्कुल भी ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। अब हम दूसरा बैच भी जो है वो इसी तरह डाल लेंगे। इतनी देर मैंने बाकी के जो हैं उनको भी फ्राई करने के लिए जो है तैयार कर लिया था, यानी कि बेल कर तैयार कर लिया है। शेप आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर सकते हैं, पर ये वाली शेप जो है ये बाज़ार में भी इसी तरह मिलती है। देखने में और खाने में बहुत अच्छी लगती है। बस जब आप इन्हें बेलें, तो बहुत ज़्यादा मोटा ना बेलें, क्योंकि ये तलने के बाद काफ़ी फूल जाते हैं सूजी के होने के कारण, और ये अंदर से बहुत खस्ता बनते हैं। बस इसी तरह से हम बाकी के भी थोड़े-थोड़े करके बेल लेंगे। इस समय मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि गै तेल काफ़ी तेज़ गर्म हो गया था। तो गैस का फ्लेम बंद करके उसके बाद ये जो है हम डालेंगे, और 1 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, ताकि ये हमारे ये वाले जो शक्करपारे हैं ना, ये भी अच्छे से सिक जाएँ। ये देखिए दूसरा बैच भी आराम से सिक कर तैयार हो गया है। बस सारे शक्करपारे हम धीरे-धीरे करके इसी तरह फ्राई करके और एक प्लेट में निकालते जाएँगे, और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएँगे ना, तब हम इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे, और जब मन करे तब इसको एन्जॉय करेंगे। हाँ, पर इस बात का ध्यान रखें कि गरम-गरम जो है ये काफ़ी नरम होंगे, क्योंकि इसमें हमने चीनी जो है वो अंदर ही डाल दी है, ऊपर से चाशनी चढ़ाने का झंझट ही नहीं है। तो ग शुरू में जो है ये आपको नरम लगेंगे जब आप तल के रखेंगे।
लेकिन जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए। आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। और देखने में भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक साथ फ्राई हुए हैं और बिल्कुल अच्छे से बीच में जो क्रैक्स हैं उनसे पता लग रहा है कि ये अंदर तक खस्ता सीख गए हैं। आप सबको रेसिपी तो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और अपने प्यारे हाथों से कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आप सबके लिए फिर नई रेसिपीज़ के साथ फिर से आपके साथ शेयर करूँगी और आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते रहिए और शेयर करते रहिए। लाइक भी की